मालिक वो देखो वो देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, और वहां पर महाकाल मंदिर की है। फिर भी जो धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। जिस देश में 86% हिंदू हैं, 38% वोट शेयर आपको क्या दिखाता है? कि जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म अनुयायी हैं, वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है। वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो नहीं चाहते कि महाकाल में 960 करोड़ का मूर्तियों में घोटाला हो जाए और एक आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो जाएं। जो 14.25 भारतीयों ने पिछले 9 साल में इस देश की नागरिकता छोड़ दी, 13,75,000 लोगों ने छोड़ी, वो उनमें बहुत सारे हिंदू थे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। आज असलियत यह है कि जब बेरोजगारी 8.8% पे और बेरोजगार सड़क पे आता है, उसको लाठी और डंडों से पीटा जाता है, उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। आज असलियत यह है कि 1000 रुपए का सिलेंडर जब बिक रहा है, उसमें से अधिकांश हिंदू औरतें खरीद रही हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही कारण है कि धर्म को मानने वाले भी इनके बारे में नहीं बरगला रहे हैं। आज असलियत यह है कि ये कहते हैं, महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन, और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज इस देश में एक व्यक्ति अपने मन की बात बोलता है और सारे देश पर थोपी जाती है। मजा आया। लेकिन ये देश अपनी बात सुनाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा मैसेज ही ये था कि हमारे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ऑपोजिशन को सदन 150 सांसदों को निकाल कर आप कानून बना रहे हैं, और ऐसे कानून बना रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल करता है और आपको मुंह की खानी पड़ती है, आपको वो कानून वापस लेना पड़ता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बड़ा हरामी हो बेटा। इस तरह से आप सरकार चलाइएगा। तो मेरा अपना मानना यह, और इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, मेरा अपना मानना यह, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गुर्बत, गरीबी से हर व्यक्ति इनके राज में जूझ रहा है, और वो जानता है कि ये राम राज की परिकल्पना नहीं है, क्योंकि राम राज जो कहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मन। फिलहाल इतना ही, आज के आर पार में इतना ही। हमारे देश में सिरदर्द की सबसे ज्यादा शिकायत महिलाओं को है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति और परिवार का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कहती हैं कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं के सिरदर्द को एक बहाना समझ लेते हैं और कहते हैं कि आप तो पूरे दिन घर पर ही थी, तो ऐसा क्या कर लिया कि सिर में दर्द ठीक ही नहीं रहता। लेकिन सोचिए, इसकी जगह जब कोई पुरुष अपने घर में आकर कहता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो उसकी पत्नी तुरंत उसके लिए चाय बना कर लाती है, उसका सिर दबाती है, उससे बार बार ये कहती है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन जब कोई महिला सिर दर्द होने की बात कहती है, तो ऐसे कितने पति होते होंगे जो उनका सिर दबाते होंगे या फिर तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते होंगे। ये एक सामाजिक पहलू है। आज हम हमारे देश के पुरुषों से ये कहना चाहते हैं कि वो इस वैलेंटाइंस डे पर अपनी पार्टनर को ये वादा जरूर करें कि वो उनके सिरदर्द को कभी बहाना नहीं समझेंगे, उनके सिरदर्द को हमेशा गंभीरता से लेंगे। होगा ही नहीं, करने भी नहीं देंगे, और हम लोग उस दिन बंद का ऐलान देंगे, सब मशीन तोड़ेंगे। अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम हटाना ही पड़ेगा, और हटाएंगे हम लोग। कहाँ से आए? हम चंदौली जिले से आए, उत्तर प्रदेश से। क्या लग रहा है कि ईवीएम में सच में गड़बड़ी होती है जो आज? जी बिल्कुल गड़बड़ी होती है। जी बिल्कुल गड़बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गड़बड़ी होती है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। ईवीएम फोड़ देंगे। पहले हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है हम लोग की बात। हम लोग पहुँचाना चाहते हैं बात अपनी, लेकिन सुन नहीं रहा है। लास्ट ऑप्शन वही रहेगा कि तोड़ेंगे हम लोग। चुनाव आयोग का घेराव भी होना। हाँ होगा,
लोकतंत्र बचाना है तो जो होगा वो होगा। मोहम्मद मिसाम जो कहेंगे वो आगे फॉलो किया जाएगा। जी जरूर किया जाएगा। मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से जी, और ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम से हम ईवीएम मशीन को फोड़ देंगे। हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। चलिए देखिए, इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हैं। दरअसल वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को दिखा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न। उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद।